क्रूएल्टी या क्रूरता। गोइंग बैक टू स्टोन एज, जब किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती थी, ना खाने की, ना शेल्टर की और ना ही लाइफ की, वहाँ पर ये क्रूरता एक नेसेसरी ईविल के जैसे इंसानों के काम आता था। यू सी, हमने जब दो पैरों पर चलना सीखा तब हम नेसेसरली फ्रूट्स खाकर सरवाइव करते थे, और फ्रूट्स बाकी कई जानवरों का भी इकलौता फूड सोर्स था, लाइक अदर एप्स एंड मंकीज या फिर बर्ड्स। इसके चलते कंपटीशन बढ़ने लगा फूड के लिए डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, एंड एडेड बाय नेचुरल कैलामिटीज फूड शॉर्टेज होने लगी। तब इंसानों को सरवाइव करने के लिए इवॉल्व होना ज़रूरी था, और तब एक ज़रूरत के चलते इंसान के मुंह को पहली बार खून लगा। We decided to hunt. And I guess इंसानों के लिए शुरुआत में हंट करना इजी नहीं रहा होगा। बिना टैक्टिक्स और बिना अच्छे वेपन्स के उन्हें घंटों तक कोशिश करनी पड़ती थी टू टेक अ लाइफ। इस बीच वो जानवर दौड़ता होगा, मारता होगा, चीखता भी होगा खुद को बचाने के लिए, और इंसान जो ऑलरेडी इमोशंस डेवलप कर चुका था उसके लिए ये सब नज़रअंदाज करना इजी नहीं रहा होगा। करता भी तो क्या, अगर जानवर नहीं खाता तो वो और उसका पूरा परिवार भूख से मर जाता। यहाँ उसके काम आई क्रूएल्टी। बिना किसी का दर्द फील किए अपने हित में काम करना। क्रूरता मानो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ये एक जीव में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। शेर जब भूखा मर रहा होता है तो वो ये नहीं देखता कि सामने बच्चा है या अडल्ट, बीमार है या कोई हष्ट पुष्ट व्यक्ति। वो सीधा शिकार करता है। इनिशियली क्रूएल्टी एक नेसेसिटी थी फॉर सर्वाइवल, मगर जैसे जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ी, ह्यूमन इमोशंस और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए। क्रूएल्टी सिविलाइजेशन के साथ साथ एक ऑप्शन बन गई। लोगों ने वेजिटेरियन बनने का डिसाइड किया। ये उनका तरीका था अपनी तरफ से क्रूरता ख़त्म करने का और मॉरली राइट रहने का। इंसान धीरे धीरे गुफाओं से घरों में रहने लगा और घरों से महलों में। ह्यूमंस इवॉल्व हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे। इसी के साथ साथ एक चीज़ और ग्रो कर रही थी, इच्छा या महत्वाकांक्षा, जो इंसान को और ज़्यादा एक्वायर करने का मजबूर कर रही थी। ज़्यादा खाना, ज़्यादा पार्टनर्स, ज़्यादा लोग अपनी कम्युनिटी में, ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा बड़ा घर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस ज़्यादा को और ज़्यादा करने की कोशिश में इंसानों ने कुछ नए रास्ते खोजे, जैसे जो मिल सकता है उसे छीन लो या चुरा लो या लड़ कर ले लो या खुद बना लो। इन्हीं सोच के चलते चोरी, लड़ाई, युद्ध, ये सब चीज़ें अस्तित्व में आई, और इन सब को सपोर्ट करने के लिए क्रूरता साथ खड़ी थी। जो जितना ज़्यादा क्रूएल, वो उतना ही अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ा सकता है। फिलॉसफी में एक नाम आता है, मार्कस डी साद। इन्होंने ओपनली क्रूएल्टी को सपोर्ट करते हुए कहा था, क्रूएल्टी, डोमिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन आर एक्सप्रेशन ऑफ नेचर, और ह्यूमंस आर नेचुरली ड्रिवन बाय वायलेंट एक्सप्रेशंस। हालांकि क्रूएल्टी को ग्लोरीफाई करना कोई सही चीज़ नहीं है। कई लोग और कई फिलोसफर्स क्रूएल्टी को हार्शनेस से रिलेट करते हैं, और जब यही हार्शनेस इंसान खुद के या अपने डिसाइबल्स के साथ करता है ग्रोथ और सक्सेस पाने के लिए, तो उसे हम डिसिप्लिन बोल देते हैं। मन की ना सुनकर, इमोशंस को नेग्लेक्ट करके सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, दैट इज डिसिप्लिन। इसे ही कर्मयोग या ये कह लो स्टोइसिज्म कहते हैं। फ्रेडरिक नीचे भी इसके बहुत बड़े सपोर्टर थे। कॉन्ट्रारी टू दिस, निकोलो माकियावेली ने क्रूएल्टी पर यह कहा था,
If you must use cruelty, use it decisively, quickly, and to achieve stability. Or a ruler may need ruthless actions. Or mercy at wrong times causes more harm. तो समझ आता है कि भले ही ये लोग क्रुएल्टी को सामने आकर सपोर्ट ना करें, मगर कहीं ना कहीं ऐसा भी मानते हैं कि क्रूएल होना पूरी तरह से गलत भी नहीं है। इसे मैं तुम्हें और अच्छे से एक पर्सनल एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। बाली और सुग्रीव का युद्ध। सुग्रीव जी श्री राम जी के अलाय थे और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो माँ जानकी को ढूंढने में उनकी मदद करेंगे। लेकिन तब जब वो सुग्रीव को अपना राज्य वापस लेने में उनकी मदद करेंगे। श्री राम का माता जानकी से मिलना ज़रूरी था, इसके लिए उन्हें क्रूरता का सहारा लेना पड़ा। नौसी, श्री राम पुरुषोत्तम माने जाते हैं। उनके विचार कभी अलाउ नहीं करते कि वो दो लोगों की लड़ाई में एक को निशाना बनाकर मार दें। इसमें उन्हें क्रूर बनना पड़ा, खुद के खिलाफ, अपने विचारों के खिलाफ। दूसरी बार जब उन्हें लंका पहुंचना था युद्ध के लिए, मगर समुद्र देव उन्हें रास्ता नहीं दे रहे थे। गुस्से में उन्होंने अग्नि बाण चलाने का फैसला किया जो पूरे समुद्र को सुखा देता। उस समय क्रोध में उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं सोचा, मानो गुस्से ने उन्हें क्रूर बनने पर मजबूर कर दिया हो। यही चीज़ महाभारत में, कलिंग के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में और ब्रिटिशर्स को भगाने में सब जगह काम आई। मॉडर्न कैपिटलिज्म एक तरीके से क्रूएलिटी का ही दूसरा नाम है, सिलेक्टिव क्रूएलिटी। अब आप कमेंट्स में बताओ कि आप